एक नाम जो सदियों से ना कानाफूसी में ही सुना गया है। कुछ के लिए ये सिर्फ एक कहानी है, एक मिथक, तो कुछ मानते हैं कि यही दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे छिपी हुई सच्चाई है। तो चलिए, आज इसी पर्दे को हटाते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे सच क्या है और साजिश क्या। तो चलिए सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। मतलब कभी सोचा है कि आखिर ये दुनिया चल कैसे रही है? कौन चला रहा है इसे? क्या वाकई वो सरकारें हैं जिन्हें हम वोट देकर चुनते हैं, या फिर कोई और है? कोई है जो पर्दे के पीछे बैठा है और कठपुतलियों की तरह सारे तार खींच रहा है। और जब भी ये सवाल उठता है ना, एक ही नाम हमेशा गूंजता है, इल्यूमिनाटी। एक ऐसा नाम जो आज के दौर में साजिश, रहस्य और बेहिसाब ताकत का सिंबल बन चुका है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? क्योंकि आज हम जो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुनते हैं ना, उनसे बहुत बहुत पहले इल्यूमिनाटी का एक असली, एक सच्चा इतिहास भी था। तो चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और उस इतिहास के पन्ने पलटते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस शब्द का मतलब ही समझ लेते हैं। इल्यूमिनाटी, ये लैटिन शब्द इल्यूमिनाटस से निकला है और इसका मतलब है एनलाइटेंड या प्रकाशित, मतलब वो जिसे ज्ञान मिल गया हो। तो ये शब्द ही किसी साजिश की तरफ नहीं, बल्कि ज्ञान की तरफ इशारा करता है। इंटरेस्टिंग है ना? तो इतिहास की किताबों में अगर हम झांकें तो हमें बवेरियन इल्यूमिनाटी नाम का एक असली ग्रुप मिलता है। इसे 1776 में जर्मनी के बवेरिया में एडम वाइशॉप नाम के एक शख्स ने बनाया था। लेकिन सबसे हैरानी की बात जानते क्या है? ये ग्रुप सिर्फ 9 साल चला। जी हाँ, 1785 आते आते सरकार ने इसे बैन कर दिया और ये ऑफिशियली खत्म हो गया। और उनके असली मकसद वो तो कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देते हैं। उनका असल गोल क्या था? वो अंधविश्वास के खिलाफ थे। वो नॉलेज, रीजन यानी कि ज्ञान और तर्क को बढ़ावा देना चाहते थे। और हाँ, वो चर्च और राजशाही जैसी पावरफुल ताकतों के असर को कम करना चाहते थे। मतलब आज की कहानियों से बिल्कुल अलग। तो फिर सवाल ये है कि अगर असली इल्यूमिनाटी तो कब का खत्म हो गया, तो फिर आज इसकी बात क्यों हो रही है? यहीं से कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। यहीं से ये ग्रुप इतिहास की किताबों से निकलकर एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन जाता है। हुआ ये कि 20वीं सेंचुरी में ये नाम अचानक फिर से लोगों की जुबान पर आ गया, लेकिन इस बार हिस्ट्री की वजह से नहीं, बल्कि साजिश की कहानियों की वजह से। एक छोटा सा ग्रुप जो कब का खत्म हो चुका था, वो रातों रात एक अमर, एक ऑल पावरफुल सीक्रेट सोसाइटी की कहानी बन गया। और आज की कहानियों में क्या क्या दावे हैं? ये कहते हैं कि इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया के सबसे अमीर, सबसे ताकतवर लोगों को कंट्रोल करती है। ये भी कहा जाता है कि इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, म्यूजिशियंस, पॉलिटिशियंस सब शामिल हैं। और इनकी पहचान है इनके सिंबल्स, जैसे कि वो सब कुछ देखने वाली आंख और पिरामिड। तो अब हमारे पास दो चीजें हैं। एक तरफ है इतिहास के फैक्ट्स और दूसरी तरफ है ये सनसनीखेज दावे। तो चलिए ना, इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। तो यहाँ पर ये फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है हिस्टोरिकल फैक्ट, 18वीं सदी का एक छोटा सा ग्रुप जो बस कुछ ही साल चला, और दूसरी तरफ है कॉन्स्पिरेसी का दावा कि एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जो आज भी सीक्रेट मीटिंग्स करके पूरी दुनिया चला रही है। मतलब दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और उन फेमस मेंबर्स की बात करें तो सच तो यह है कि आज तक किसी भी एक फेमस इंसान ने खुद ये नहीं कहा कि वो इल्यूमिनाटी का मेंबर है। ना कोई ऑफिशियल लिस्ट है, ना कोई सबूत। ये जितने भी नाम हवा में उछाले जाते हैं ना, ये सब बस अफवाहें हैं, सोशल मीडिया पर लगाई गई अटकलें हैं और कुछ नहीं। और देखिए, ये बात सिर्फ हवा में नहीं है। दुनिया भर के हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स, मतलब जिन लोगों ने इस टॉपिक पर गहरी पढ़ाई की है, वो सब एक ही बात कहते हैं। उनका कहना है कि इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में जो भी दावे किए जाते हैं, उनके पीछे एक भी भरोसे लायक सबूत मौजूद नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर कोई सबूत ही नहीं है, तो फिर ये कहानी इतनी पॉपुलर क्यों है? क्यों इतने सारे लोग इस पर यकीन करते हैं? इसके पीछे ना कुछ बहुत दिलचस्प साइकोलॉजिकल और कल्चरल वजहें हैं। देखिए, एक बड़ी वजह तो ये है कि हमारी दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है ना? और ऐसे में एक सीक्रेट पावर का आइडिया हर मुश्किल चीज का एक सिंपल सा जवाब दे देता है। दूसरा, पॉप कल्चर।
फिल्मों ने, म्यूजिक वीडियोस ने, इंटरनेट ने इस मिस्ट्री को और भी एक्साइटिंग बना दिया है। और तीसरा, आज के जमाने में तो जानते ही हैं, गलत जानकारी ऑनलाइन आग की तरह फैलती है। तो इल्यूमिनाटी की इस पूरी कहानी से आखिर हमें सीखने को क्या मिलता है? क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक पुराने भूले बिसरे ग्रुप के बारे में नहीं है। नहीं, ये हमें कुछ बहुत बड़ा सिखाती है। और वो जरूरी सबक ये है कि हर रहस्य सच नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि कोई कहानी सुनने में बहुत रहस्यमयी लगे, इसका ये मतलब नहीं कि वो सच भी हो। इल्यूमिनाटी की ही तरह हर वो कहानी जो किसी गहरे राज का दावा करती है, जरूरी नहीं कि उसमें कोई सच्चाई हो। तो इस पूरी बातचीत से दो बातें निकल कर आती हैं। स्टेप 1, सवाल पूछना बहुत अच्छी बात है, हमेशा सवाल पूछने चाहिए। और स्टेप 2, उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि जब हम जवाब ढूंढें तो फैक्ट्स को जरूर चेक करें। तो अब जब फैक्ट्स और फिक्शन यानी कि तथ्य और कल्पना दोनों सामने हैं, तो सवाल वहीं आकर रुकता है, क्या इल्यूमिनाटी पर विश्वास करना चाहिए? जाहिर है इस पर सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, और ये जानना वाकई दिलचस्प होगा कि लोग आखिर इस बारे में सोचते क्या हैं।